एक गरीब भक्त की सच्ची भक्ति परीक्षा। जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल भक्ति सहार में। अगर आप भी भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और ऐसे ही भक्ति से भरी भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और भावुक कहानी। उड़ीसा के पवित्र पुरी धाम में हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलती थी। लाखों भक्त दूर दूर से भगवान के दर्शन करने आते थे। पूरा शहर भक्ति में डूब जाता था। चारों तरफ जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजते थे। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा गरीब भक्त भी था जिसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना रहने का अच्छा घर और ना ही भगवान को चढ़ाने के लिए कोई सोना चांदी। उसके पास अगर कुछ था तो बस सच्ची भक्ति। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार की रथ यात्रा में स्वयं भगवान जगन्नाथ उसकी परीक्षा लेने वाले हैं और जो होने वाला था उसे देखकर पूरी धाम हैरान रह जाएगा। पुरी से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था, नीलपुर। वहीं रहता था एक गरीब युवक माधव। जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और उसी से अपने परिवार का पालन करता था। घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन गौरी रहती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को तीनों को भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी माधव ने कभी भगवान जगन्नाथ का नाम लेना नहीं छोड़ा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, जब तक आपका नाम मेरे साथ है मुझे किसी बात का डर नहीं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे माधव, भगवान भक्ति से नहीं पैसे से खुश होते हैं। दूसरा हंसकर बोलता, अगर भगवान को गरीबों की इतनी चिंता होती तो तू आज गरीब क्यों होता। लेकिन माधव हमेशा मुस्कुरा जवाब देता, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। एक दिन पूरे गांव में ढोल बजने लगे। घोषणा हुई, 3 दिन बाद भगवान जगन्नाथ की महान रथ यात्रा निकलेगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। हर कोई यात्रा की तैयारी में लग गया। कोई नए कपड़े खरीद रहा था, कोई प्रसाद बना रहा तो कोई मंदिर में दान देने की तैयारी कर रहा था। लेकिन माधव चुपचाप बैठा था। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा। माधव धीरे से बोला, माँ, इस बार भी मैं प्रभु को कुछ अच्छा नहीं चढ़ा पाऊंगा। माँ मुस्कुराई। उसने अपनी पुरानी पोटली निकाली। उसमें बस एक मुट्ठी चावल थे। माँ बोली, बेटा, भगवान को धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। माधव की आंखें भर आईं। उसने चावल की पोटली अपने माथे से लगा ली। अगले दिन माधव जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह बहुत थका हुआ था। धूप तेज थी। अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़े साधु दिखाई दिए। साधु बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा। माधव के पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। वह खुद भी सुबह से भूखा था, लेकिन उसने बिना सोचे दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तूने अपना खाना मुझे दे दिया, अब खुद क्या खाएगा। माधव बोला, जिसका पालन भगवान करते हैं उसे भूखा रहने का डर नहीं होता। साधु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, रथ यात्रा वाले दिन तुझे स्वयं भगवान के दर्शन होंगे। इतना कहकर साधु अचानक वहां से गायब हो गए। माधव डर और आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो साधु थे कौन। आखिरकार रथ यात्रा का दिन आ गया। पुरी की गलियां जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठी। चारों तरफ फूल, भजन, शंख, घंटियां। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। विशाल रथ को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। माधव भी अपनी मां की दी हुई चावल की पोटली लेकर वहां पहुंचा, लेकिन मंदिर के बाहर सैनिकों ने उसे रोक दिया। एक सैनिक जोर से बोला, अरे हट, फटे कपड़ों में भगवान के पास जाएगा। माधव हाथ जोड़कर बोला, मुझे बस प्रभु के चरणों में ये चावल रखने हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। भीड़ उसे धक्का देकर आगे निकल गई। माधव एक कोने में बैठकर रोने लगा। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, प्रभु, शायद गरीबों का प्रेम भी आपके काम नहीं आता। उसी समय रथ यात्रा शुरू हुई। हजारों लोग भगवान का विशाल रथ खींचने लगे, लेकिन रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। सैकड़ों लोग लगे रहे, फिर भी रथ वहीं खड़ा रहा। राजा को बुलाया गया। पंडितों ने मंत्र पढ़े, लेकिन रथ नहीं चला। पूरी धाम हैरान था। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी को एक दिव्य आवाज सुनाई दी, मेरा सच्चा भक्त बाहर रो रहा है, जब तक वह नहीं आएगा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। पुजारी घबरा गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जिस गरीब युवक को बाहर निकाला गया था उसे तुरंत बुलाओ।
सैनिक दौड़ते हुए, माधव अभी भी रो रहा था। उसे आदर के साथ रथ के पास लाया गया। भीड़ आश्चर्य से देखने लगी। पुजारी ने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। माधव कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने अपनी छोटी सी चावल की पोटली भगवान के चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरे पास देने को बस इतना ही है। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और देखते ही देखते भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा। पूरा पूरी धाम जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे। जो लोग माधव का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसके चरण छूने लगे। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। रथ अचानक वहीं रुक गया जहां माधव खड़ा था। तभी माधव ने देखा, रथ के अंदर वही बूढ़े साधु बैठे मुस्कुरा रहे थे जो जंगल में मिले थे। माधव समझ गया, वो कोई साधु नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। माधव रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं। तभी उसके कानों में आवाज आई, जिसके मन में अहंकार नहीं, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। जो लोग पहले धन और घमंड में रहते थे, अब गरीबों की सेवा करने लगे। माधव की मां बोली, देखा बेटा, भगवान भक्ति देख, दौलत नहीं। माधव ने कभी उस चमत्कार का घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह सादा जीवन जीता रहा, लेकिन अब दूर दूर से लोग उससे मिलने आते थे, क्योंकि सभी जान चुके थे, सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी भक्त के पास आना पड़ता है। कहते हैं, आज भी जब पुरी में रथ यात्रा निकलती है, तो भगवान जगन्नाथ सबसे पहले अपने सच्चे भक्तों को देख, ना उनके पड़े, ना उनका धन, बस उनका प्रेम। अगर मन सच्चा हो तो भगवान आपके जीवन का रुका हुआ रथ भी जरूर आगे बढ़ा देते हैं। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की ये भावुक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ, और ऐसी ही चमत्कारी भक्ति कहानियों के लिए @99 भक्ति सहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गरीब भक्त